हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार और आज हम अपने चैनल के माध्यम से सीखेंगे यूज़ ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट। देखिए, हम ग्रामर जब सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसमें जो वर्ब पैटर्न होता है ग्रामर का वो ये होता है सेंटेंस को बनाने का कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं देयर का एज अ सब्जेक्ट। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, देयर का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं हो, वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे करना। जैसे बगीचे में 4 पेड़ हैं। तो देखिए, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्ता यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है। जो चीज़ें हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ हम सब्जेक्ट मानते हैं देयर को। देयर आर 4 ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है। दूसरा उदाहरण आप समझिए, आकाश में बादल हैं। आकाश में बादल है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल हैं। या एक उदाहरण आप और देखो, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल हैं। यहाँ देखिए, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बादल हैं, आकाश में है, पहले से ही हैं और कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जहाँ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है वहाँ हम देयर का यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। अगला उदाहरण आप देखिए, यही हो सकता है जैसे आसमान में तारे हैं। तो इसको भी हम देयर से बनाएंगे, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। एक दो उदाहरण और समझाता हूँ मैं आपको, देखिए आप। मेज पर एक प्लेट है। तो देयर इज अ प्लेट। देयर इज अ प्लेट ऑन द टेबल। देयर इज अ प्लेट ऑन द टेबल। दूसरा देखिए, मेज पर 2 किताबें हैं। तो इसको बनाएंगे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। एक और उदाहरण से समझते हैं हम, कमरे में एक कुर्सी है। तो देयर इज अ chair. There is a chair in the
रूम, कमरे में एक कुर्सी है तो देयर इज अ चेयर इन द रूम। तो देखा आपने कि जहाँ पर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसमें विशेष बात ये होती है कि यहाँ पर कोई एक्शन हो नहीं रहा होता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, चीज़ें पहले से होती हैं और कोई करता नहीं होता है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं देयर का एज अ सब्जेक्ट।